गुड मॉर्निंग इन साईराम छात्रों। आशा है आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। छात्रों, मैंने आपको नोट्स दिए थे और मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको रेगुलर नोट्स दे रही हूँ। आप उसे अच्छे से प्रॉपर फेयर नोटबुक में नोट कीजिए और साथ में ही मैंने आपसे कहा था कि आप फेयर नोटबुक की जो पिक्चर्स है वो मुझे देंगे। अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे नोटबुक नहीं दिखाई है, तो जैसे पॉसिबल होता है, आप जैसे काम कंप्लीट करते हैं आप वो नोटबुक मुझे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिखाएंगे। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, चाहे किसी चैप्टर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन से हो, तो आप मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे थे पाठ 13 आरोह से, गद्यखंड से, काले मेघा पानी दे, जो आधा पाठ हम पढ़ चुके थे। एक बार फिर से मैं पुनरावृत्ति करती हूँ। छात्रों, काले मेघा पानी दे जो पाठ है वो मैंने आपको बता दिया था कि विज्ञान और विश्वास के मध्य द्वंद्व को लेखक धर्मवीर भारती जी ने दिखाया है। उनका ये एक संस्मरण है। वो अपने बचपन के दिन को, अपने किशोरावस्था को याद करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से वो एक ऐसे समाज, किसान वर्ग को देखते हैं जहाँ पर किस तरह से पानी की किल्लत से जूझ रहा एक वर्ग, एक किसान वर्ग, जब सारा विज्ञान भी फेल हो जाता है, सारे पूजा पाठ फेल हो जाते हैं, तो वो किस तरह से एक नया तरीका निकालते हैं। किस तरह से मेंढक मंडली नाम कर, मेंढक मंडली और इंद्र सेना, कुछ लोग उसे इंद्र सेना कहते हैं जो उनके पक्ष में हैं, जो उनके विपक्ष में हैं वो उन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। लगभग 12 से 18 साल के बीच के जो किशोर हैं उनकी एक टोली है। 12 से 18 बच्चों की एक टोली है। वो कीचड़ में लथपथ होकर भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, गंगा मैया की जय कहते हैं। और इस तरह से लोग फिर क्या करते हैं, वो कीचड़ से लथपथ होते हैं। लोग अपने घरों में भरी हुई बाल्टियाँ, जैसे भी पानी वो बचत करते हैं, वो उन पर फेंकते हैं। परंतु लेखक को ये बात अनुचित लगती है। अनुचित क्यों लगती है? क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग हैं, जहाँ पर कुएं सूख गए हैं, नल से बहुत मुश्किल से पानी आता है, नल से अगर पानी आ भी रहा है तो वो भी क्या हो जाता है, बहुत गर्म होता है, बहुत थोड़ा सा ही पानी आता है। जहाँ पर हमें पानी की बचत करनी चाहिए वहाँ पर पानी की इस तरह से निर्मम बर्बादी देकर लेखक बहुत दुखी होते हैं। और वही बीच वो कहते हैं कि ये कैसा अंधविश्वास है, क्या इस तरह से पानी फेंक कर, पानी की बर्बादी कर कर क्या इंद्रदेव प्रसन्न होंगे? इस असमंजस में लेखक हैं और वही लेखक हमें बताना चाहते हैं। साथ में ही किस तरह से लेखक कह रहे हैं कि जो इंद्र सेना है, मेंढक मंडली है, वो काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, ऐसा गीत वो लगाते हैं कि किस तरह से हे इंद्रदेव, जो धरती है जहाँ की आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है, पहला पखवाड़ा प्रारंभ हो गया है, फिर भी वर्षा नहीं हो रही है, तो किस तरह से आप वर्षा करो। जो पशुधन है किसान के, वो प्यासे हैं, मनुष्य प्यासा है, यहाँ तक कि धरती सूख गई है, धरती फटने लग गई है। और यहाँ तक कि गुड़धानी दो, गुड़धानी मैंने बताया था आपको कि गुड़धानी किसे कहते हैं, गुड़ और गेहूँ और उसके साथ चना, चाहे वो गुड़ और चना भी हो सकता है, उसको मिलाकर जब लोग सावन के महीने में रोपाई करते हैं, तो उस समय जो रोपाई करने वाले किसान हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है, ताकि उनका ध्यान क्या है, काम पर लगा रहे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे। लेखक कह रहे हैं कितनी क्षति होती है इस तरह से अंधविश्वासों को। कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना? अगर इंद्र महाराज को ये पानी दिलवा सकते हैं, से यह पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक को लगता है कि जो इंद्र सेना है या जो मेंढक मंडली है, वो ये अंधविश्वास करती है। और ऐसे ही अंधविश्वास से जो हमारे पूरे देश में अंधविश्वास जैसी कुप्रथाएं फैली हैं, यही कारण है कि हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुछ कुमार
सुधार सभा के कायम हुए और उनका उपमंत्री बना दिया गया। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वास के खिलाफ तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन सबसे ज़्यादा प्यार मिला था, वो है जीजी। लेखक कह रहे हैं कि मैं इस अंधविश्वास को नकारता हूँ, इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही आर्य समाज में पला बड़ा हूँ। आर्य समाज स्टूडेंट दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो उन्होंने समाज का क्या निर्माण किया था, वो था आर्य समाज, और उनके एक अलग नियम होते हैं। उसी नियमावली की बात लेखक कह रहे हैं कि मैं उसमें पला बड़ा था। साथ में ही कुमार सुधार सभा में कायम था, वहाँ का मैं उपमंत्री था। इसलिए बचपन से ही समाज सुधारक की जो प्रेरणा है वो मुझे बचपन से ही मिली थी और उसको ही लेकर मैं चलता था। परंतु मेरे जीवन में बचपन से ही सबसे ज़्यादा प्यार मुझे जीजी से मिला। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर मुझ पर क्या करती थी, प्राण न्यौछावर करती थी। और किस तरह से वे थी बड़ी, पर उनसे लड़के बहू सब छोड़कर वो मुझ पर प्राण न्यौछावर करती थी। और आगे कह रहे हैं वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो जीजी थी वो इन सब पर विश्वास करती थी, पूजा पाठ करती थी, अनुष्ठान करती थी, परंतु जिस कुमार सभा का मैं उपमंत्री था, मैं इन सबको अंधविश्वास मानता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनमें कोई पूजा विश्वास, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना कभी पूरी नहीं होती थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने लगा। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन तक झांके तक सजाने और पंजीरी बांटने लगा हूँ। हर छठ तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भी भूजा भर रहा हूँ। किसी को भुना चना, किसी को भुनी मटर, किसी को भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी की यह सब मेरे हाथों से ही कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेखक कह रही हैं कि जो मेरे रिश्ते में कुछ नहीं थी, परंतु उनका जो मेरे प्रति प्रेम था, वो प्रेम बहुत अगाध प्रेम था। और जीजी मुझे अपने बेटे बहू से सबसे ज़्यादा प्यार मानती थी, अपनी जान मुझे छिड़कती थी। और किस तरह से मैं भी उन्हें बहुत मानता था, परंतु मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। पर मैं मजबूर था, क्योंकि जीजी को ये सब प्रिय थे, इसलिए मैं हर, चाहे वो दिवाली हो, जितनी भी, चाहे वो जन्माष्टमी हो, इन सब में वो सबसे पहले सारा जो काम है सेलिब्रेट का, वो मुझसे किया करती थी ताकि सारा पुण्य किसे मिले, मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना चाहता मुझे बाल्टी भर पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले गई, उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, तब मैं भी अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने जीजी से बोला भी नहीं। मैं पहले भी वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी फेंक देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी अधैर्य चढ़ाते हैं। और जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक कह रहे हैं कि मैं सब काम करने के लिए तैयार था, परंतु जीजी जो मेंढक मंडली पर मेरे हाथों से बाल्टी भर पानी फेंकवाना चाहती थी, मैंने उसके लिए साफ इनकार कर दिया। और किस तरह से शाम तक मैं जीजी से नाराज़ था। जीजी भी मुंह फुलाई बैठी हुई थी, परंतु वो ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकी। और किस तरह से बाद में आकर उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखा और कहा कि देखो भैया, ये सब अंधविश्वास नहीं है। अगर हम पहले दान नहीं करेंगे तो हम पाएंगे कैसे? उनका मानना था कि पहले हम इंद्रदेव को पानी दें, फिर वो हमें क्या, वर्षा के रूप में अत्यधिक जल देंगे। परंतु मुझे ये सब क्या लगता था, अंधविश्वास लगता था। फिर लेखक कह रहे हैं कि जीजी ने मुझे क्या कहा
कि इसीलिए पहले जो ऋषि मुनि थे वो दान पुण्य करते थे ताकि वापस उन्हें भी दान पुण्य मिले। ऋषि मुनियों के काहे बदनाम करती हो जीजी? लेखक कह रहे मैंने उत्तर दिया कि ऋषि मुनियों को आप क्यों बदनाम करते हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरस तब पानी कीचड़ बहाओ? अब किस तरह से लेखक जीजी से तर्क वितर्क करने लगे। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मुठरी मेरे मुंह पर डालते हुए बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग वह होता है जो किसी चीज़ के पास जो चीज़ तेरे पास भी काम है और जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर उसे दूसरों के कल्याण के लिए दे। लेखक कह रहे जीजी का मानना ये था कि अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से तुम 2-4 दान कहते हो तो उसे मैं दान नहीं कहती। जीजी कहती हैं कि दान वो होता है जो तुम्हारे पास भी बहुत कम है और तुम्हें भी उसकी बहुत अत्यधिक ज़रूरत है और दूसरों को भी उसकी अत्यधिक ज़रूरत है, तो तुम अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए वह चीज़ दो, तो तभी तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा। अब लेखक उसी का फल मिलेगा, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने कहा तो कहीं मेरे तर्कों पर किलापस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव में मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। गांव मदरसे अर्थात मुस्लिम जो उर्दू भाषा में है, पाठशाला को मदरसे कहते हैं। पर एक बात तो देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर तो अच्छा सा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन को क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसकी बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर में पानी इस तरह फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पानी वाले बादलों का फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर और हमें बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद तो तब दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिसके सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। सच नहीं, सच यह भी है कि यथा राजा यथा प्रजा। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जीजी से मेरी बहुत लंबी चौड़ी तर्क वितर्क हुई। जीजी ने मुझे समझाया कि तुम पढ़ लिख गए हो इसलिए तुम्हारी सोच अलग है। मैं कभी मदरसे अर्थात पाठशाला की शक्ल भी मैंने नहीं देखी, और हाँ ये तुम भी देखते हो कि अगर हमें बहुत सारे गेहूँ चाहिए तो हम फसल जो खेत में क्यारियाँ बनाकर गेहूँ को बोते हैं और फिर बहुत सारे गेहूँ प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही हमें बाल्टी भर पानी मेंढक मंडलियों पर फेंकना चाहिए ताकि हमें बहुत सारा पानी जो है काले मेघा बादलों के द्वारा आए, जिससे कि शहर कस्बा गांव भी पानी से क्या हो जाए, तर हो जाए। ऐसा लेखक की जीजी कहती हैं और कहती हैं कि किस तरह से ऋषि मुनि भी गए कि अगर हम ईश्वर को देवताओं को पहले देंगे तब वो तुम्हें 4 गुना या 8 गुना कर कर देगा। फिर लेखक की जीजी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जहाँ राजा है, राजा संपन्न है वहीं प्रजा भी संपन्न है। यह भी होता है कि गांधी जी कह गए थे कि जहाँ प्रजा संपन्न है उसी से राजा निकल कर आता है। और जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस को लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात भी अक्सर करने लगी है। तो लेखक कह रहे हैं कि जीजी गांधी जी अहिंसावादी विचारों पर भी विशेष ध्यान देती थी। गांधी जी को वह गांधी जी का की बातों को विशेष रूप से सुनती थी और वैसा ही आचरण करती थी। इन बातों को आज 50 से भी ज़्यादा बरस होते आए हैं, पर ज्यों त्यों मन दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते ही क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या इससे भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर
अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं। काले मेघा पानी दे के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक ने एक छोटे से गांव के माध्यम से, पानी की किल्लत के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है कि ये बात 50 साल से ज़्यादा हो गए जो मैं जीजी की बात कह रहा हूँ, अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ, त्याग की बात कर रहा हूँ। पर लेखक कह रहे हैं कि क्या आज के समय में वो चीज़ें संभव हो रही हैं? क्या हम त्याग करते हैं? क्या हम अपने देश के लिए कुछ त्याग करते हैं? आज सिर्फ मनुष्य स्वार्थी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उसे सबसे पहले अपनी जेब भरनी है, अपना घर भरना है, तब वो दूसरों के लिए सोचता है। लेखक कह रहे हैं सबसे पहले आज के समय में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं हो रहे हैं। जो हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, क्या हम सर्वप्रथम भ्रष्टाचारी नहीं हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। लेखक कह रहे हैं कि आज जो समाज को खोखला कर रहा है, आज सबसे मैं अंधविश्वासों का विरोध करता हूँ, परंतु मैं भ्रष्टाचारियों का भी विरोध करता हूँ। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन देश को खोखला करता जा रहा है। लेखक कह रहे हैं काले मेघा पानी की तरह वर्षा भी हो गई झमाझम, परंतु गगरी फूटी की फूटी और प्यास जो बैल हैं वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में सुविधाएं तो ऊपर से सरकार से सब कुछ मिलती जाती हैं, परंतु वो जन कल्याण के लिए जनता तक पहुंचते हैं, ये सोचने का विषय है। क्या जनता उसका लाभ उठा रहा है? ये सोचने का विषय है। क्या जनता तक वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं? ये सोचने का विषय है। और लेखक कहते हैं आखिर कब तक बदलेगी ये स्थिति? तो लेखक का पाठ के माध्यम से ये संदेश देना ही था कि किस तरह से हमारे समाज में अंधविश्वास व्याप्त हैं। जो चीज़ हमारे पास सीमित है उसका बचाव करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में कि जल का संचय हम करें, अंधविश्वासों का खंडन हम करें, जो वास्तविकता है उस पर विश्वास करें और दूसरों को भी जागरूक करें। साथ में ही हम अपने देश के लिए, अगर हमें कुछ करना ही है तो देश के लिए करें, जिससे कि जन कल्याण संभव हो सके। वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास हम देख लेते हैं। पाठ के साथ साथ स्टूडेंट मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और पाठ के आसपास, पाठ के साथ साथ जो क्वेश्चन हैं ये आप खुद वीडियोस देखकर पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं भी कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। कि पहला क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कियों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? तो मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? क्योंकि वो जो, और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी। जिन लोगों को जिन लोगों को ये अंधविश्वास लगता था, जिन लोगों को जो लोग इनका विरोध करते थे वो इन्हें मेंढक मंडली कहते थे। ये स्वयं को इंद्र सेना कहते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि हम भगवान इंद्र से क्या करते हैं, वर्षा की गुहार कर रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या करते थे, अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जीजी ने इंद्र सेना पर पाकी जिनक किस तरह से पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया। जीजी इसे अंधविश्वास नहीं समझते थी। वो कहते थे कि अगर हम भगवान को पहले भोग लगाएंगे तो वो हमें उसके दोगुना और चौगुना करके देंगे। ऐसे ही ऋषि मुनि भी कह गए थे। और दूसरा तर्क जीजी का था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कम है और दूसरों को उसकी भी बहुत ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है, तो हमें दूसरों के कल्याण के लिए उसे दान कर देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो छात्रों, इसमें इसी के लिए मांग की जा रही है क्योंकि पानी की आवश्यकता है, और किसान वर्ग के लिए अगर सिंचाई खेतों में नहीं होगी तो खेत सूखा पड़ जाएगा। किसान वर्ग को इसकी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसान ये प्रार्थना कर रहा है कि पानी काले मेघा खूब वर्षा करें, जिससे कि वो
आषाढ़ के महीने, सावन के महीने वो धान की रोपाई कर सके और फसल उगा सके। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के साथ इस खेल गीत में बैल को प्यासे रहने की बात क्यों कही गई है? बैल की प्यासे रहने की बात इसलिए कही गई क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु है, वो असहनीय लू और प्रकृति के में अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीव जंतु इससे व्याकुल हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते और उन्हें जी भर कर पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि पानी के जो जितने भी स्रोत होते हैं वो सूख जाते हैं और फलस्वरूप क्या होता है, वो प्यासे हो जाते हैं। तो इसीलिए इंद्र सेना से इस खेल के गीत को कहते हैं कि जो किसान के जो मित्र हैं बैल, वो प्यासे न रहें। आगे कह रहे हैं, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो इसमें नदियाँ आप सभी को पता है कि हमारे धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं का प्रतीक हैं और वे प्रकृति को जीवन देते हैं, इसलिए उनके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। आप सभी को पता है कि विश्व में जितने भी देश हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसते हैं, ताकि जल हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर जल है तो जीवन है, और इसीलिए गंगा मैया आप सभी को कि भारत की सबसे पवित्र नदी, राष्ट्रीय नदी जो है गंगा, उसकी जय कहते हैं। आगे कह रहे रिश्ते में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाने पर विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में कथित औचित्य समीक्षा कीजिए। तो लेखक अपने और जीजी की बात कहते हैं कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं उनकी वजह से, जिन चीज़ों पर हम विश्वास भी नहीं करते, परंतु हमें रिश्तों की कदर, रिश्तों के सम्मान के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, चाहे वो उनका हम विरोध करें, चाहे वो हम सोचें कि वो अच्छा नहीं है, परंतु लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि मैं ये सब किसी भी तीज त्यौहार में ऐसा कुछ अंधविश्वास मानता था, परंतु जीजी वो सब काम मेरे हाथों कराती थी ताकि पुण्य मुझे मिले, इसलिए मुझे वो करना पड़ता था। पाठ के आसपास से भी कुछ प्रश्न हैं छात्रों जो आप स्वयं करेंगे और इसके नोट्स मैं आपको दे दूँगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चर्चा के लिए भी आया कि बादलों से संबंधित अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित गीतों के संकलन करें और उसे कक्षा पर चर्चा करें। पिछले 15 से 20 सालों में पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण प्रकृति चक्र में बदलाव आया है, जिसका परिणाम मौसम असंतुलन है। तो छात्रों, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका एज अ प्रोजेक्ट वर्क मैं दे सकती हूँ, वो भी आपको देखना है। पानी बचाओ से जुड़े विज्ञापनों को एकत्र कीजिए। इसके संकट के प्रति चेतावनी बरतने के लिए आप किस प्रकार का विज्ञापन बनाना चाहेंगे, ये भी आपको देना है। और यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ हैं, गुड़धानी, टेढ़ते हुए, दस्तपा जैसे, ठीक है, पखवाड़ा, ढोर डंगर और सतिया, ये सब क्या है, मतलब ये शब्द अर्थ हैं जो आपको देखने हैं। तो आई होप कि आप सबको पाठ समझ में आ गया होगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स को प्रॉपर फेयर नोटबुक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।